वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं कि डिफरेंट कोर्स के लिए डिफरेंट फी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हर एक कोर्सेज़ के लिए, उसका क्या क्या है। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका हम लोग देखने वाले हैं। और 2025 से 26 का जो है फ़ी स्ट्रक्चर ऑलरेडी आ चुका है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के द्वारा पब्लिश किया हुआ है, अपने वेबसाइट में दिया हुआ है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एंड चैनल पे जो है ना भरमार यहाँ पे पड़ा हुआ है कि जैसे कि अगर आप देखते हो कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग अगर आप देखते हो वीडियोस, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़ी हुई है, जा करके देखो। चाहे आप अगर गर्ल्स हो तो गर्ल्स का ऑलरेडी उसका एक रिव्यू वीडियोस मैंने बनाया है, उसको ज़रूर आप जा करके देखना। एंड अगर आप पॉलिटिकल साइंस को तो इसके लिए अलग से मैंने रिव्यू करा है। इसके अलावा बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसका मैंने किया है, लेकिन आपको उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 541 वीडियोस सिर्फ मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लगभग 99% मैंने सिर्फ उसी का डाला है। तो जो भी नए हैं चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका जो भी क्वारीज है पर्सनल है, इंस्टाग्राम का आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाइए फॉलो कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछिए। एंड साथ में वहाँ पे यूनिवर्सिटी बातें जो है टेलीग्राम चैनल है, आप जा करके वहाँ पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का वेबसाइट है जहाँ पे cus.ac.in/feestructure.aspx है। यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है 2025 से 26। जब आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल में आपको बता दिया जाता है कि कितने फ़ी स्ट्रक्चर लगने वाले हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ क्या क्या है कि सारा चीज़ आपको स्टार्टिंग से अंत तक मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे, आप देखो ये वीडियो को आप 1.5 या फिर 2x में आप इसको चला लो, सो वो बेटर है आपके लिए। बट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन किसी और भी चैनल में नहीं मिलने वाला, ये मेरा गारंटी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे देखो, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ये वेबसाइट है जहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। सपोज एट नहीं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर होता है हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे ये यूजी का है, ये पीजी का है एंड ये पीएचडी का है, ठीक है। तो ये जो है अकाउंट हेड, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, एडमिशन फ़ी होता है, इंडोरमेंट फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, आइडेंटिटी कार्ड, रेड क्रॉस फंड, रोवर रेंजर फंड, एनएसएस फ़ी, इंश्योरेंस फ़ी, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, एनुअल डे, यूनिवर्सिटी मैगजीन, लाइब्रेरी फ़ी, ट्यूशन फ़ी। इतने सारा के बावजूद भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इलेक्ट्रिसिटी होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ फ़ी, कंप्यूटर लैब फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ंड, मेडिकल चार्जेस, स्पोर्ट्स फ़ी, लैब फ़ी भी है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, स्टूडेंट एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी है और किसी किसी को जो है प्रोग्राम, उसके लिए यहाँ पे कोर्स फ़ी है और कैसे पेमेंट देना है हम लोग उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एकेडमिक के ऊपर में है, इसमें मेस और हॉस्टल फ़ी जो है इंक्लूडेड नहीं है। तो आप ये मत समझना कि इसमें हॉस्टल फ़ी भी और मेस फ़ी भी इंक्लूडेड है, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होता है। उसके ऊपर में भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा जहाँ पर आप हॉस्टल फ़ी के बारे में डिटेल में जानकारी आप ले पाओगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बीएससी एमएससी है, बीए एलएलबी ऑनर्स या फिर बीए बीएड के आप लोग हैं, तो उसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 2000 रुपीज़ दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो किसी का 3000 है, किसी का 2000। वहीं एलएलबी अगर 3 ईयर का कोर्स का आप देखते हो तो 2000 रुपीज़ यहाँ पे है, लेकिन बीटेक का देखो 5000 आता है। वहीं अगर आप बीएड का देखो, बीएड अगर पीजी प्रोग्राम का तो 3000 लगने वाला है, एमएड का है तो 3000 लगने वाला है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम का डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आप सवाल आपका ये आएगा, क्या सर सिक्योरिटी डिपॉजिट पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब जब आप यहाँ से पास आउट हो जाओगे तो? यस ऑफ कोर्स, आंसर इसका है यस। जब आप पास आउट होते हो उसके बाद जब आपको 4th सेमेस्टर तक का अगर आपको मिल जाता है मार्कशीट अगर मिल जाता है, देन आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और जब यूनिवर्सिटी आप छोड़ के जाते हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक फॉर्म लेना होता है, उसको वहाँ पे लगभग 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपको साइन करवाना होता है। फिर इसके साथ में 2 एप्लीकेशन लिखना होता है, एक एप्लीकेशन एचओडी, एक एप्लीकेशन वार्डन को, वहाँ पे भी उनका साइन होता है। देन वो फिर सबमिट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, लास्ट में होता है। काफ़ी मतलब दिक्कत होने वाला है, एक दिन आपको पूरा एकदम घूम घूम के लग जाएगा। अगर प्रोफेसर अगर मिल जाए तो एक दिन में सारा काम हो जाएगा आपका। बात करते हैं एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर का देखो,
1500 जो यहाँ पे 1575 है बीएड का, बीपीएड का, इंटीग्रेटेड कोर्स का। वहीं अगर आप इधर देखोगे तो सबका अलग अलग फ़ी कोर्स है, जहाँ पे आप इसको एनालाइज करके आप इसको देख सकते हो, चाहे एमए का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे एम फार्मा का हो। सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ का जो है वो अलग है। वहीं पे इनरोलमेंट फ़ी अगर देखो तो 600 रुपीज़ ही सबका लिया जा रहा है, लेकिन इधर अगर पीएचडी का देखो 1000 रुपीज़ लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है पीएचडी का जो है 2000 है, बाकी सबका वही है। आइडेंटिटी कार्ड जो फ़ी है सबका सेम ही है। रेड क्रॉस फंड सेम है, रेंजर फंड है सेम है, एनएसएस फ़ी भी सेम है, इंश्योरेंस फ़ी जो है सबका भी सेम है, स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड का है वो भी सेम है, सिर्फ पीएचडी स्कॉलर को छोड़ करके। एनुअल डे का जो है उसका भी सेम है। यूनिवर्सिटी मैगजीन के लिए भी सभी का सेम है। लाइब्रेरी फ़ी जो है उसको भी सभी के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे जो पीएचडी स्कॉलर्स है उनके लिए अलग है। ट्यूशन फ़ी जो है टोटल अगर आप देखते हो सबका अलग है, 4200 है, 1050 है, 37,800 है। तो 37,800 तो आपका बीटेक का है, तो ये अलग अलग यहाँ पे है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखोगे तो सबका सेम वही रहने वाला है, पीएचडी वाले को छोड़ करके। कल्चरल फ़ी भी वही सेम रहने वाला है, पीएचडी वाले को छोड़ के। ऐसा अगर आप देखोगे तो सबका अलग है, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होता, बात यहाँ पे आकर के ख़त्म होता है जब आप टोटल फ़ी अगर देखते हो ना तो ये जो फ़ी है टोटल, ये यहाँ पे बताया गया है कि जो टोटल है 18,946 रुपये है। ये जो है ये ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए फ़ी है। लेकिन भाई नीचे अगर देखते हो ये एससी और एसटी है, ठीक है। तो ये एससी एसटी के लिए जो पैसा है थोड़ा सा कम लिया जाता है, ये एग्जाम्प्टेड है। ट्यूशन फ़ी जो है इसका एग्जाम्प्टेड है, इसमें ट्यूशन फ़ी ऐड नहीं किया गया है। तो इसका कितना है 14,746, बट इसका देखोगे 18,946 रुपये देना होता है। वहीं एनुअल फ़ी जो है वो पेड किया जाता है टू इंस्टॉलमेंट में, 1 इंस्टॉलमेंट इन ईच सेमेस्टर। सपोज एट कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 50% डालना है, जैसे 9,474 जैसे इसका है, ये 1 साल का मतलब 2 सेमेस्टर का है तो 50% आपको फर्स्ट सेमेस्टर में डालना है, एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 9,473 और सेकंड इंस्टॉलमेंट में जाना है, ठीक है। ये अलग अलग यहाँ पे जो अगर फ़ी स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो ये सभी का यहाँ पे अलग रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का, तो यहाँ पे देखो टोटल कितने होने वाले हैं। टोटल होते हैं 21,442। वहीं पे अगर आप देखते हो तो इसका जगह 20,392, तो 10,721 10,721 का आता है यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है, ह्यूमैनिटीज़ पीएचडी का है। वहीं अगर हम एमए का देखते हैं, एमए में जो है ये पीजी प्रोग्राम है, और पीजी प्रोग्राम जो है आपका साइंस जो यहाँ पे है साइंस का है, या प्रोफेशनल का है, या कोर्स का एमपीएड है, तो ये आता है। बाकी अगर ये हम देखते हैं, अगर हम इसमें नीचे आते हैं तो अगर आप देखो 8,346 रुपया है, जबकि एससी एसटी के लिए 7,296 है। तो फर्स्ट जो पर सेमेस्टर देना होगा स्टूडेंट्स को, वो देना होगा 4,171 रुपया, 4,173 रुपये देना पड़ेगा पर सेमेस्टर, अगर आप इसको समझोगे एक वर्ड में तो। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि बहुत सारे जो होता है फील्ड स्टडी के लिए भी यहाँ पे पेमेंट लिया जाता है, जो बच्चों को जो घुमाने के लिए होता है। तो यहाँ पे है काफ़ी हैं जो बच्चे जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो स्टूडेंट्स को ले जाते हैं फील्ड ट्रिप पे, काफ़ी अच्छा चीज़ है। इसके अलावा और बता दूँ यहाँ पे मेडिकल जो चार्जेस लिए जा रहे हैं 274 इज़ इनफ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देखो मतलब ये कम चार्जेस ले रहे हैं, और वहाँ पे आपको ना बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया जाता है। अगर आपका तबीयत ख़राब है, चाहे वह ड्रिप लगाना, सब कुछ वहाँ पे होता है, A to Z होता है। आपको वहाँ पे एक भी रुपया ले करने की ज़रूरत मतलब देने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे इसके अलावा कोई भी मेडिसिन नहीं मिलता, तो बाहर में वो मिल जाता है। इसका आई थिंक आपको मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना दो, ये फाइनल सेमेस्टर का है तो वो लगभग सेम ही होने वाला है, ठीक है। बाकी हम ये जो PDF का है, PDF का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड है 110 रुपया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है 440। तो ये अलग डिफरेंट है, जहाँ पे ये वो भी वहाँ पे लगता है। ऐसा नहीं कि ये सब सारा इसका जो फ़ी है वहाँ पे आपको अलग अलग टाइम पे उसको सारा पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लेट फाइन करते हो, लेट अगर फ़ी जमा करते हो तो 500 रुपये लगने वाला है। 10 दिन के आसपास 11 से 15,000 ऐसे यहाँ पे नियम है। और ऐसा होता भी है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे टाइम पे ज़रूर उसको सबमिट करें। और जो रूल्स होता है रिफ़ंड ऑफ द फ़ी, सपोज दैट कि आपने एडमिशन ले लिया है और कितना दिन के अंदर में आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो कितना % तक आपको पैसा मिलेगा, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एडिशनल रूल भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मैं लिंक दे दूँगा तो आप जाकर के वहाँ से कर सकते हो। आई थिंक आपको मैंने डिटेल में जानकारी दे दिया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में आप लिखें, वहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि आपका उत्तर देने का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है विद्यार्थियों। क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक क्लिक में पाना चाहते हो? तो तैयार हो जाइए, जल्द ही आ रहा है एक ऐसा ऐप जो विद्यार्थियों के जीवन में वरदान साबित होगा। इस ऐप में आप डायरेक्टली कॉल और चैट कर सकते हो और वेरीफाइड यहाँ पे एक्सपर्ट्स होने वाले हैं, अलग अलग डोमेन के यहाँ होने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च फील्ड्स के होने वाले हैं। आपका आप जो बात करोगे उसका इंटरेक्शन हिस्ट्री होने रहने वाला, और साथ में आप यहाँ पे रेट भी कर सकते हैं। ऐसा ऐप में होंगे छात्र और एक्सपर्ट्स जिनमें आप कभी भी किसी भी अपने सवाल पूछ सकते हो। यही नहीं, आप खुद भी स्टूडेंट एक्सपर्ट बन करके दूसरों की मदद कर सकते हो। अब पढ़ाई करियर की राह होगी आसान, बस एक क्लिक दूर। तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए।